रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती दिखाई दी। पुतिन की सेना ने इस हमले में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के कुछ जवानों को मार गिराने की भी बात कही। जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया उसमें सड़क से एक सैन्य काफिला गुजरता दिखाई दिया, जबकि कई सैनिक तोप से हमले की तैयारी करते नजर आए। दावा किया गया कि ये यूक्रेन के सैनिक थे जो जंगल के पास से रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक मिसाइल जमीन पर गिरी और जोरदार धमाका हुआ। वहीं जैसे ही विस्फोट हुआ, कई सैनिक जान बचाकर जंगल की तरफ भागते दिखाई दिए, लेकिन उन पर भी रूसी फौज ने चुन चुन कर मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में जंगल के बीच एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में उसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बीच यूक्रेन जंग के बाद हालात इस कदर बदले कि रूस का करीबी दोस्त कहा जाने वाला कजाकिस्तान भी उससे दूर होने लगा। पश्चिमी देशों का प्लान है कि रूस को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। उसने रूस पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया भर के देशों को यह संदेश दिया कि अगर किसी ने उसके साथ व्यापार किया तो उसका बुरा अंजाम होगा। और ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देशों की चाल कामयाब हो रही है, क्योंकि रूस से दूर होने वाले देशों में उसका दोस्त कजाकिस्तान भी शामिल हो गया। वहां की सरकार पिछले कुछ दिनों से लगातार पुतिन के खिलाफ बोल रही है और यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रही है। मतलब ये कि यूक्रेन जंग ने रूस और कजाकिस्तान की सालों पुरानी दोस्ती में दरार डाल दी है। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान रूस के कुछ सबसे करीबी देशों में एक माना जाता है, जो रूस के साथ अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। कजाकिस्तान और रूस करीब 6,500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। यही नहीं, कजाकिस्तान 3 ऐसे संगठनों का हिस्सा है जिनका नेतृत्व रूस करता है। इसके अलावा कजाकिस्तान में रहने वाले करीब 20% लोग रूसी मूल के हैं, जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। कहा जाता है कि कजाकिस्तान की यह आबादी रूस के साथ खड़ी रहती है। लेकिन यूक्रेन जंग ने हालात ऐसे बदले कि कजाकिस्तान में रूस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। खबर आई कि पुतिन के यूक्रेन पर हमले के विरोध में कजाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। इसके अलावा वहां लोगों ने यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए फंड भी जुटाया। लेकिन कजाकिस्तान के जिस कदम ने यह जाहिर किया कि वो रूस से अपने रास्ते अलग करना चाहता है, वो था 9 मई को रूस में मनाए जाने वाला विक्ट्री डे, जिसे केवल रूस में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के कई देशों में भी मनाया जाता है। लेकिन कजाकिस्तान ने इस बार ऐसा नहीं किया। यही नहीं, उसने खुलकर कहा कि वो विक्ट्री डे नहीं मनाएगा। कहा जा रहा है कि असल में यहीं से हुई कजाकिस्तान और रूस में दूरियां आने की शुरुआत, क्योंकि इससे पहले वहां रूस का विरोध तो हो रहा था, लेकिन खुलकर नहीं। कजाकिस्तान के विक्ट्री डे नहीं मनाने के फैसले ने रूस को भी चौंका दिया, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को निलंबित करने के लिए वोटिंग हुई थी तो कजाकिस्तान ने वोट नहीं डाला था, मतलब उसने रूस का साथ दिया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों दोस्तों को दूर कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कजाकिस्तान तेल की वजह से रूस से नाराज है, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि काला सागर में रूस ने उसके एक प्रमुख ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल को बंद कर दिया है। कजाकिस्तान का कहना है कि उसके इसी टर्मिनल से वो अपने कच्चे तेल का 80% निर्यात करता है, जो यूरोप के देशों तक पहुंचता है। माना जा रहा है कि कजाकिस्तान सोच रहा है कि रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूरोप के देशों को तेल मिले, जबकि रूस कह रहा है कि समंदर में आए तूफान की वजह से टर्मिनल को नुकसान हुआ और उसे बंद करना पड़ा। लेकिन कजाकिस्तान को रूस की बात पर यकीन नहीं है। उसका कहना है कि टर्मिनल बंद होने से उसे तेल उत्पादन में कटौती करनी होगी, क्योंकि टर्मिनल दोबारा शुरू होने में कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति लगातार रूस पर दबाव बना रहे हैं कि वो टर्मिनल खोल दे, क्योंकि वो यूरोप के देशों को तेल देना चाहता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस पर प्रतिबंध के बाद यूरोप के देश चाहते हैं कि कजाकिस्तान उन्हें तेल दे। जंग से पहले कजाकिस्तान के कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा यूरोप के देशों को जाता रहा है, जिस पर रूस ने कभी ऐतराज नहीं जताया। लेकिन अब उसे ऐतराज है और पुतिन नहीं चाहते हैं कि उनका दोस्त उनके दुश्मनों की मदद करे और उन्हें तेल दे। लेकिन कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान अपने फायदे के बारे में सोच रहा है और रूस के खिलाफ जाकर यूरोप के देशों को तेल देना चाहता है। मतलब ये कि तेल से होने वाले मुनाफे ने 2 दोस्तों को दुश्मन बना दिया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से कजाकिस्तान की सरकार पुतिन पर दबाव भी डाल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कजाकिस्तान के लोगों ने अपना गुस्सा जताने के लिए वहां से गुजरने वाली रूस की तेल की पाइपलाइन तोड़ दी और रूस से मांग की कि वो अपनी मर्जी को उन पर न थोपे। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल के आधार पर फ्रांस जैसे देश का 5 गुना है। मतलब कजाकिस्तान फ्रांस से 5 गुना बड़ा है और ये लैंडलॉक्ड देश है। मतलब चारों तरफ से उसकी सीमाएं जमीन से घिरी हुई हैं। कजाकिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर रूस के साथ और दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर चीन के साथ शेयर करता है। मतलब ये कि यूक्रेन जंग के बाद साथ आए रूस और चीन ने
कजाकिस्तान को दो तरफ से घेर रखा है। कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद एक अलग देश बना। कहा जा रहा है कि रूस इसी वजह से इतने हक से कजाकिस्तान को यूरोप की मदद करने से रोक रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान इस समय अपने आर्थिक फायदे के बारे में सोच रहा है, इसीलिए उसने यूक्रेन की मदद करने का खतरा उठाया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन के करीब 12,000 लोगों को वहां शरण मिली है।